क्या सीएसके का डाउनफॉल शुरू हो गया है? वेल, डाउनफॉल यानी कि क्या सीएसके जो है अब अपनी ट्रैप में फंस करके जो है उनका पतन होने लगा है? वेल, ये सवाल उठने लगा है। सवाल इसलिए उठने लगा है क्योंकि पिछले 8 से 10 सालों के बीच जो है सीएसके ने 180 से ज्यादा रन का चेस कभी किया ही नहीं। एक तरफ जहां टीम आईपीएल के अगर दूसरी टीमों की बात करें तो दूसरी टीमें जो है वो 200 रन आसानी से चेस कर ले रही है, 220 225 आसानी से चेस करने में जो है वो सक्षम नजर आ रही है। वहीं अगर सीएसके की देखें तो सीएसके जो है पिछले 6 से 8 साल के अंदर जो है 180 से ज्यादा बाद में कभी चेस कर ही नहीं पाई है। हाँ, ये रियलिटी है। जिसके बाद अब सवाल उठने लगा है कि क्या सीएसके का डाउनफॉल शुरू हो गया है? जिस सीएसके ने कभी 10 बार फाइनल खेला हो 18 सीजन में और 5 ट्रॉफी जीत ली हो, क्या 4 बार रनर अप की हिस्सा रही हो, क्या उस सीएसके का डाउनफॉल शुरू हो गया है? और डाउनफॉल का हिस्सा कोई और नहीं, खुद महेंद्र सिंह धोनी है। हाँ, वही मिथ द मैन द माही द थाला फॉर ए रीजन जिसे हम कहते हैं, जिस माही को पूरा देश चाहता है, चेन्नई का फैन बेस चाहता है, आईपीएल में लोग इतना चाहते हैं, क्या वही डाउनफॉल के रीजन बन गए हैं? वेल, ये सवाल इसलिए जायज हो रहा है क्योंकि पिछले 2-3 मैचों से अगर उठाकर देखे सीएसके का तो कहीं ना कहीं यही नजर आता है कि अब महेंद्र सिंह धोनी की जो चर्चित यानी कि फेमस महेंद्र सिंह धोनी है, उन्हीं की वजह से जो है अब सीएसके का डाउनफॉल शुरू हो रहा है। चलिए आपको जरा सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं, 2-3 रीजन बताते हैं सॉलिड। सबसे पहले एक तो कि महेंद्र सिंह धोनी जो कि इतना फेमस है और उन्होंने जो है अपना कप्तानी गिव अप करके ऋतुराज गायकवाड़ को बना दिया है साल 2023-24 से आप मान के चलिए, क्योंकि 23 वाला सीजन उन्होंने आधा किया था, आधा नहीं किया था। 24 में जो है ऋतुराज गायकवाड़ को फुल टाइम की कप्तानी दी गई। लेकिन चूंकि महेंद्र सिंह धोनी इतना फेमस है, आज भी जो अगर देखा जाए तो ऐसा लगता है कि सीएसके में जो है वो महेंद्र सिंह धोनी ही कप्तानी कर रहे हैं, है ना? ऐसा आपको लगता होगा, हमें भी लगता है, क्योंकि जो हीरो कैमरा रहता है वो महेंद्र सिंह धोनी के ऊपर ही रहता है। कोई डिसीजन लेना हो, कोई रिएक्शन देना हो, कोई अपील करना हो, सब कुछ जो है वो कहीं ना कहीं महेंद्र सिंह धोनी पे रहता है। यानी कि ऋतुराज गायकवाड़ जो है एक बस नाम के ऐसे कप्तान रह गए हैं जो कि टीम को लीड तो कर रहे हैं लेकिन अपने हिसाब से नहीं, सब कुछ जो है वो दारोमदार महेंद्र सिंह धोनी पर दे दिया गया है। और ऋतुराज गायकवाड़ जो कि एक अच्छे बल्लेबाज हैं, हालांकि रन तो बन रहे हैं उनके बल्ले से, लेकिन उनकी कप्तानी जो है वो निखर कर नहीं आ पा रही है, वो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। आज भी अगर आप देखें तो ओवरऑल आपको नजर आएगा कि महेंद्र सिंह धोनी सीएसके की कप्तानी कर रहे हैं, ऐसा हमें लगता है। पहला रीजन तो अब चाहिए कि ऋतुराज गायकवाड़ को जो है इस कप्तानी को फुल फेज अपने हाथ में लेना चाहिए, कुछ बोल्ड डिसीजन लेने चाहिए ताकि टीम का भला हो, मैनेजमेंट का भला हो, फ्रेंचाइजी का भला हो। क्योंकि सीएसके वो सीएसके है जो कि 10 बार जो है वो फाइनल में पहुंच चुकी है, 5 बार जो वो ट्रॉफी जीत चुकी है। वो कहीं ना कहीं वो क्रंची पॉइंट जो है वो इस बार नजर नहीं आता है। दूसरे, सीएसके की टीम में जो है एवरेज अगर एज निकाले खिलाड़ियों का तो 30 साल है। आपको देख ले, महेंद्र सिंह धोनी जो है वो 43 साल के हैं। तो ऐसे में जो है अब सवाल उठ रहा है कि जिस T20 को यंग खिलाड़ियों का यंग खेल कहा जाता था, जिसमें कि लगता था कि यंग खिलाड़ी खेलते हैं, बेहतर नजर आते हैं, वैसे में क्या 30 साल के खिलाड़ियों का ऑन एन एवरेज होना कहीं ज्यादा दिक्कत वाली बात तो नहीं है? आप देख लीजिए ना, उनका लगता है कि पीक पॉइंट जो है वो खिलाड़ियों का जा चुका है। पीक पॉइंट तो समझते हैं ना, 25 से 30 साल वाला एज। देखिए सीएसके में सबसे ज्यादा उम्रदराज के खिलाड़ी, उम्रदराज शब्द में इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि 43 साल हो चुका है। 43-44 साल के बंदे को आप उम्रदराज ही तो कहेंगे, मैं बुजुर्ग नहीं कह रहा हूं, उम्रदराज कह रहा हूं। कहीं सीएसके के फैन आर्मी मुझे ट्रोल ना करने लगे। सीएसके के महेंद्र सिंह धोनी सीएसके में 43 साल के हैं। रविंद्र जडेजा उम्रदराज हैं, कह सकते ना 35+ है। तो अब देखिए अश्विन भी है, ऋतुराज गायकवाड़ 31 है, और भी कई ऐसे खिलाड़ी हैं जिनकी उम्र जो है वो काफी ज्यादा हो गई है। मानते हैं सीएसके शुरू से जो है वो काफी ज्यादा एज खिलाड़ियों को रखती हैं, उन्हें जो है एक्सपीरियंस पसंद है, वो ज्यादातर नवयुवकों को मौके तो इस तरह देती है ताकि बैकअप कर करके देती है। लेकिन कहीं ना कहीं जो है अब उनकी यही गलती अब उन्हें भारी पड़ती हुई नजर आ रही है। तीसरी,
और तीसरी दरअसल ये है कि सीएसके का जो फैन बेस है वो कहीं ना कहीं जो है वो महेंद्र सिंह धोनी को देखने आ रहा है, ना कि सीएसके को सपोर्ट करने। समझ रहे मैं क्या बता रहा हूं? महेंद्र सिंह धोनी जो कि आप देखिए वो सेकंड वाले मैच में याद है आपको, जिसमें लग रहा था कि शायद रन चेस हो ना हो, महेंद्र सिंह धोनी रन बना दे वही हमारे लिए बहुत है। महेंद्र सिंह धोनी ने भी जो है वो खूब उनका मनोरंजन किया, 2-3 छक्के बड़े जड़ दिए, भले मैच 50 रन से हार गई हो सीएसके। ऋतुराज गायकवाड़ भी ये कहते हुए नजर आ रहे कि शुक्र मनाओ कि हम 50 रन से हारे। शुक्र नहीं मनाओ, T20 में 50 रन से हारना यानी कि बहुत बड़ी हार होती है गुरु। आपको सोचना पड़ेगा कि आप 50 रन से कैसे हार गए। महेंद्र सिंह धोनी की हम बात कर रहे थे। धोनी का रुतबा ही जो है अब उन्हें कहीं ना कहीं ट्रैप कर रहा है, सीएसके को ट्रैप कर रहा है और उन्हें नुकसानदेह दे रहा है, उनके लिए जो है वो नुकसानदेह साबित हो रहा है। जो दवाई कभी दूसरों को दिया करते थे कड़वी वाली, आज उनके मुंह पे खुद आ रही है जो कि कड़वी लग रही है, तो उन्हें दिक्कतें हो रही हैं। अब सीएसके को चाहिए कि महेंद्र सिंह धोनी के अलावा भी जो है वो टीम में किसी और को देखा जाए जो कि फ्यूचर को संभाले। हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सीएसके के फैन को मतलब ही नहीं है कि आखिर सीएसके जीते हारे कुछ भी हो, उन्हें क्या लेना देना है। महेंद्र सिंह धोनी अच्छा कर रहे हैं, रन बना रहे हैं, उनके लंबे लंबे छक्के देख रहे हैं, शिकागो से यहाँ मैच देखने आ गए हैं, महेंद्र सिंह धोनी को चीयर अप कर रहे हैं, महेंद्र सिंह धोनी को सामने से देख रहे हैं और उन्हें कुछ चाहिए नहीं। इस साल से ऐसा हुआ है, तो अब चाहिए कि महेंद्र सिंह धोनी खुद भी सोचे कि क्या उनका जो है वो कहीं ना कहीं स्टारडम ही कहीं ना कहीं अब मुश्किल साबित हो रहा है। ये महेंद्र सिंह धोनी को एक बार सोचना चाहिए, क्योंकि देखिए महेंद्र सिंह धोनी सीएसके की तरफ से जो है वो सबसे बड़े स्टारडम है, इसमें कोई शक नहीं है। इर्द गिर्द ही जो है उनकी तरफ पूरी टीम घूमती है, देखती है। सेम यही कंडीशन आरसीबी में है। आरसीबी में जो है हालांकि अब इस बार से थोड़ा सा नजर आ रहा है कि दूसरे खिलाड़ी भी चल रहे हैं, लेकिन आरसीबी में जो है विराट कोहली की तरफ ही जो है वो स्टारडम घूमती रहती है। लेकिन ये कहानी मुंबई इंडियंस में नहीं है। सीएसके को और आरसीबी दोनों ही को जो है वो मुंबई इंडियंस से सीखना चाहिए। सीखना ये चाहिए कि कैसे जो है खिलाड़ी पर आप दारोमदार नहीं दे सकते, आपको हमेशा फ्यूचर के बारे में सोचना पड़ेगा। रोहित शर्मा दिखे डगआउट में बैठे रहते हैं। रोहित शर्मा है मुंबई इंडियंस में, मलिंगा हैं, जयवर्धने हैं, सचिन तेंदुलकर है क्रिकेट के भगवान। उसके बावजूद भी जो है मुंबई इंडियंस ने इस टीम को ऐसे संचालित किया है। हार्दिक पांड्या है, जसप्रीत बुमराह है, ना मालूम कितने ऐसे खिलाड़ी हैं जिनका स्टारडम जो है टीम इंडिया में बोलता है, लेकिन वो एक पर दारोमदार नहीं रहती हैं और पूरी टीम जो है वो कंबाइंड होकर खेलती है। सीएसके को और आरसीबी को जो है वो मुंबई इंडियंस से सीखना चाहिए। और अब धोनी को चाहिए या तो खुद वो रिटायर ले लें ताकि सीएसके का भला हो जाए, क्योंकि देखें ना आप नंबर 9 पर आते हैं, 15-16 रन 20 रन मारते हैं, टीम आपकी 50 रन से हार जाती है, क्या फायदा। आप अश्विन से भी नीचे आ रहे हैं, एक बार सोचिएगा जरूर। बहरहाल आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए।